Hello everyone, I hope you are all well. Today I am discuss on the topic social and educational need of children with disability. दिव्यांग बच्चों के लिए शैक्षणिक और सामाजिक आवश्यकताएं। इस क्लास में हम ये डिस्कस करने जा रहे हैं। एक छोटा सा टॉपिक है। चलो देर ना करते हुए मैं अपनी क्लास को कंटिन्यू करती हूँ। आई होप आप सभी को ये टॉपिक इस क्लास से अच्छे से समझ में आएगा। बच्चों की आवश्यकता क्या रहती है उनको जानना। सबसे पहले बच्चे की वृद्धि और विकास के साथ उसके संबंध से ही जाना जाना जा सकता है कि परिवेश में घर के अलावा पास पड़ोस विद्यालय आदि संपर्क में आने वाले प्रत्येक सदस्यों के नज़दीकी रहने वाले लोग भी शामिल होते हैं। यह संबंध एवं परिवेश बच्चों के विकास और सीखने को प्रभावित करते हैं कि आस पड़ोस से भी बच्चा काफ़ी कुछ सीखता है। तभी तो हम बच्चों को बाहर खेलने के लिए काफ़ी टाइम भी देते हैं कि थोड़ी देर के लिए बच्चा खेल ले, पर स्टडी के साथ साथ आस पड़ोस के साथ सोशली होना भी बच्चे के लिए काफ़ी ज़रूरी रहता है। परंतु सीखना तभी संभव हो सकता है जब बच्चे की आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सके। बच्चों की आवश्यकताओं के बारे में हमें पूरी नॉलेज हो। इन विशिष्ट बच्चों की विभिन्न प्रकार की ज़रूरतें होती हैं। जो स्पेशल बच्चे होते हैं उनकी अलग अलग नीड्स होती हैं, तो उसके बारे में हमें पूरा प्रॉपर पता होना चाहिए कि इनकी नीड्स क्या हैं। इस संबंध में कई ऐसे शक्तिशाली समूह की आवश्यकता होती है जो दबाव बना सके, उनके अधिकार और अवसर की समानता के प्रति भी जागरूक कर सके। क्योंकि बहुत पेरेंट्स ऐसे हैं कि अपने बच्चे की डिसेबिलिटी को एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहते। तो हमारी जो गवर्नमेंट है उन्होंने भी इनके लिए कुछ स्कीम्स बनाई हैं ताकि वो स्कीम्स वाले एजेंसियां घर घर जाकर बच्चों को या पेरेंट्स को, उनके सीनियर्स गार्जियंस को मोटिवेट कर सके, जागरूक कर सके कि वो अपने बच्चे को सामने लेके आएँ, उनकी आवश्यकताओं के बारे में पहचानें कि उनकी आवश्यकता क्या है उन पर, ताकि हम काम कर सकें और उनके व्यवहार को चेंज लाया जा सके। उस सोशल में लाते टाइम वो लोग काफ़ी हेजिटेशन रखते हैं कि समाज वाले हमारे बच्चे के बारे में क्या सोचेंगे, उनके साथ किस तरीके का बिहेव करेंगे। आप स्टार्टिंग से अपने बच्चे को सोशली बनाकर चलोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। लेकिन इसी के लिए ही ये टॉपिक स्पेशल मैं समझाने जा रही हूँ कि सबसे पहले हमें बच्चे की आवश्यकताओं के बारे में पता होना चाहिए। जिस तरीके से एक नॉर्मल बच्चे की आवश्यकता होती है तो हमारे स्पेशल बच्चे की भी ऑब्वियसली आवश्यकता तो रहती ही हैं। तो उन नीड्स को हम नॉर्मल बच्चे के नीड्स को पूरी करते हैं तो हम स्पेशल बच्चे के नीड्स को क्यों नहीं पूरा कर सकते? ज़्यादा टाइम लग जाएगा इसलिए नहीं। तो उसके लिए हमें उनके डोमेन पर काम करना होता है। चलो हम देखते हैं कि उसकी सामाजिक आवश्यकताएं क्या रहती हैं बच्चे की। सभी विकलांग आपस में एक दूसरे से पूर्ण अलग होते हैं। जो भी दिव्यांग बच्चे होते हैं वो अलग अलग होते हैं, सबकी अपनी अलग अलग दिव्यांगता पाई जाती है। इनका सही ढंग वह पुनर्वास तभी हो सकता है जब इनकी स्थिति में सुधार करके समाज के दृष्टिकोण में बदलाव लाकर इन्हें समाज के योग्य बनाया जाए, कि इन्हें समाज के साथ जोड़ा जाए। तभी हम इनकी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकते हैं। प्रत्येक सामाजिक अवसरों एवं क्रियाओं में भाग लेने का अवसर प्रदान करें। जो भी समाज में एक्टिविटी किए जाते हैं, कल्चरल इवेंट होते हैं, उनमें बच्चों को शामिल करना। इन अवसरों में इनको अन्य लोगों की तरह महत्व नहीं दिया जाना चाहिए। ये कहते हैं कि इनको महत्व नहीं देना चाहिए। अतः सामाजिक एकीकरण व्यक्ति के सामाजिक जीवन का महत्वपूर्ण पहलू है, जिसके द्वारा वह समाज में अपनी भूमिका निभाते हुए सामाजिक समायोजन एवं स्थायित्व को प्राप्त करता है। कि पहले उसे समाज में लेकर आए, उनकी ज़रूरतों को समझा जाए, उनके अकॉर्डिंग ही उन्हें नीड्स प्रदान करनी चाहिए। अब शैक्षणिक आवश्यकता क्या होती है? शिक्षा के क्षेत्र में उनको क्या क्या जरूरत होती है? सभी दिव्यांगों को विभिन्न प्रकार की शैक्षणिक आवश्यकताएं होती है, जैसे अल्प एवं अति श्रवण अक्षम, गामक अक्षम, अल्प मानसिक मंदिताओं तथा अल्प दृष्टि वालों को समेकित शिक्षा की तथा अन्य वर्गों के विकलांगों को विशेष शिक्षा एवं गंभीर तथा अति गंभीर विकलांग बच्चों की व्यक्तिगत प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। जो बच्चा जिस लेवल पर है उसी के अकॉर्डिंग उसे एजुकेशनल पर काम किया जाता है। लाइक एज कोई प्रोफाउंड लेवल का है, सीवियर है, तो सबसे पहले हम उनकी आवश्यकताओं के बारे में जानेंगे, उनके लेवल के बारे में जानेंगे, उसके अकॉर्डिंग ही हम एजुकेशन पर काम करते हैं। इसके अतिरिक्त प्रत्येक विकलांग को पढ़ाने की विधि भी अलग अलग होती है। जैसे दृष्टिबाधितों के लिए हम ब्रेल लिपि का प्रयोग करते हैं, ब्रेल लिपि के द्वारा बच्चों को पढ़ाया जाता है। श्रवण बाधितों के लिए हस्तलिपि का यूज़ किया जाता है। ओष्ठ पठन इत्यादि तरीकों की आवश्यकता होती है।
इसके साथ ही इनकी शैक्षणिक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु विभिन्न शैक्षणिक उपकरणों की भी आवश्यकता होती है। जैसे दृष्टिबाधितों के लिए ब्रेल, स्लेट, अबेकस, ट्रेल फ्रेम इत्यादि, श्रवणबाधितों के लिए ध्वनि प्रशिक्षण एवं वाणी प्रशिक्षण यंत्र, श्रवण यंत्र इत्यादि, मानसिक मंदितों के लिए विभिन्न प्रकार के फ्लैश कार्ड इत्यादि शैक्षणिक उपकरणों की आवश्यकता होती है। इनकी शैक्षणिक आवश्यकताओं के अंतर्गत इनके लिए प्रशिक्षण विशेष शिक्षकों का होना भी आवश्यक होता है कि इनके ऊपर एक स्पेशल एजुकेटर को ही हायर करना चाहिए, क्योंकि एक नॉर्मल जो टीचर होगा वो नॉर्मल तरीके से ही बच्चे पर ट्रीट करेगा। जिसने इस फील्ड में काम किया है वही इन बच्चों के नीड्स को, स्पेशल नीड्स को समझ सकता है और उन पर काम कर सकता है और उनके बिहेवियर में भी काफ़ी चेंज ला सकता है। इनकी शैक्षणिक आवश्यकताओं के अंतर्गत इनके लिए प्रशिक्षण विशेष शिक्षकों का होना भी आवश्यक है। इसके साथ ही विकलांगों की कक्षा व्यवस्थापन एवं वातावरण को भी उनकी अक्षमताओं के अनुरूप व्यवस्थित करना, जो इनकी शैक्षणिक आवश्यकताओं का एक मुख्य अंग है। आई होप आप सभी को ये टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा। फिर भी किसी को कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख देना, और मैं इस टॉपिक को और भी अच्छे से आप सभी को कोशिश करूँगी कि और भी अच्छे से समझा पाऊँ। तो आई होप अपनी तरफ से मैंने ये को टॉपिक का आप सभी का अच्छे से क्लियर करने की कोशिश किया है। थैंक यू।